बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरिश फैज़। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के तीसरे सरबराह और तीसरे सदर मुमलिकत थे। सदर अयूब खान ने अपने दौरे सदारत में उन्हें 1966 में बड़ी फ़ौज का सरबराह नामज़द किया। 1969 में अयूब खान के इस्तीफ़ा के बाद ओहदा सदारत भी संभाल लिया। याह्या खान के ये दोनों ओहदे सकूत ढाका के बाद 20 दिसंबर 1971 में ख़त्म हुए, जिसके बाद उन्हें तवील अरसे तक नज़रबंद भी रखा गया। आगा मोहम्मद याह्या खान 4 फरवरी 1917 को पेशावर में पैदा हुए। उनके बेटे अली याह्या खान के बकौल उनके आबा व अजदाद 200 साल कबल बरस अफगानिस्तान बरसग़ीर में आए और पेशावर को मस्कन बनाया। याह्या खान के ख़ानदान का ताल्लुक़ क़ज़ल अब्बास ज़ात से है। वालिद खान बहादुर आगा सादत अली खान इंडियन पुलिस में एक आला ओहदेदार थे। इब्तदाई तालीम गुजरात से हासिल करने के बाद जामा पंजाब से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए और 1938 में फ़ौज में कमीशन हासिल किया। दूसरी आलमी जंग के दौरान मुतअद्दिद महाज़ों पर खिदमत सर अंजाम दी। 1945 में स्टाफ कॉलेज कोयटा से कोर्स मुकम्मल करके मुख्तलिफ स्टाफ ओहदों पर मुतमक्किन रहे। बाद स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ डिवीज़न हेड क्वार्टर और जनरल हेड क्वार्टर में आला ओहदों पर फैज़ हुए। 1962 में मशरक़ी पाकिस्तान के ग्रेटर ऑफिसर कमांडेंट मुकर्रर किए गए। क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ डिवीज़न हेड क्वार्टर और जनरल हेड क्वार्टर में आला ओहदों पर फैज़ हुए। 1962 में मशरक़ी पाकिस्तान के ग्रेटर ऑफिसर कमांडेंट मुकर्रर किए गए। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में नुमाया खिदमत के सिले में हिलाल जुल्द का एजाज़ दिया गया। सितंबर 1966 में जनरल मोहम्मद मूसा खान के रिटायर होने पर अफ़वाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए। नवंबर 1968 में मुखालिफ जमातों के मुत्तहिदा महाज़ ने मुल्क में बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाई, जिसने खून रेज़ हंगामों की शक्ल अख्तियार कर ली। मार्च 1969 तक हुकूमत पर अयूब खान की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। 25 दिसंबर 1969 को अयूब खान ने कौम से खिताब में इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद याह्या खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज़ करके अगले साल आम इंतख़ाबात के इनेकाद का ऐलान किया। 7 दिसंबर 1970 को मुल्क भर में कौमी असम्बली और 17 दिसंबर 1970 को सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात हुए, जिन्हें मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन ने पाकिस्तान की तारीख में पहले आज़ादाना मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात करार दिया। इंतख़ाबात के बाद याह्या खान ने अवामी लीग को इक़्तिदार की मुंतकिली में पसे पेश से काम लिया तो मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई और भारत की फ़ौजी मुदाख़लत के बाद 16 दिसंबर 1971 को मुल्क का मशरक़ी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान अफवाज की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर मुल्क भर में फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार पीपल पार्टी के चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। 8 जनवरी 1972 को उन्हें अवामी गैज़ व ग़ज़ब से बचाने के लिए नज़रबंद कर दिया गया। 1978 में जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने उन्हें रिहा किया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके और 9 अगस्त 1980 को खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। वो पेशावर में अपने आबाई कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि